नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर दिल्ली और केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है जो मैं लेकर आपके पास आना चाह रहा था और लेकर मैं आ गया हूं। खबर कौन सी है मैं बता दूं आपको। खबर है मुख्यमंत्री का विपश्यना और ईडी के सामने पेश होने की जो कहानी है वो। आखिर केजरीवाल बार बार ईडी के सामने से भाग क्यों रहे हैं? क्या ईडी के पास सबूत है या ईडी के सामने जब ये पेश होंगे तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी उसमें केजरीवाल फंस सकते हैं, ये जानते हैं, या फिर कि ईडी उनको उठाकर जेल में डाल सकती है, इस तरह का डर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फिर से केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये कहानी बताई जा रही है कि इससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ और विपश्यना के लिए। विपश्यना आप समझ ही रहे हैं भाई, एक ऐसे छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसे विपश्यना की ज़रूरत पड़ती है। आज तक देश के किसी भी मुख्यमंत्री को आपने सुना है कि कोई मुख्यमंत्री सीधे सीधे छुट्टी पर चला जाए 10 दिन और उन्हें विपश्यना की ज़रूरत पड़ती है कि वो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं? ऐसा कुछ होता नहीं है जो मुझे लगता है। लेकिन केजरीवाल साहब को चाहिए क्योंकि विपश्यना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीज़ों से दबाव में हैं। उस प्रदेश का क्या हालत हो रहा है हम लोग दिल्ली वाले समझ रहे हैं। चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ सड़कों का निर्माण न होना, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत, एजुकेशन सिस्टम को हम आप देख ही रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिस पे अभी चर्चा होनी चाहिए थी। विधानसभा का सत्र चल रहा है तो ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो टिप्पणियाँ चल रही हैं, बीजेपी के ऊपर। आप सब टिप्पणियाँ करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन बहस तो करिए। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर मैं अभी पेश हुआ हूँ, तो वो महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बार भी केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो सीएम है, वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज वो निकल जाएंगे यहाँ से पंजाब के लिए और वहीं जाके विपश्यना शांति में चले जाएंगे, शांति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब से उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने जब से एज ए प्रधानमंत्री पद संभाला है, आज तक कभी उन्होंने छुट्टी या अवकाश नहीं ली। लेकिन एक हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हर एक साल में उनको विपश्यना की जरूरत पड़ जाती है। एक छोटे से प्रदेश, दिल्ली के मात्र 2-2.5 करोड़ जनता, 70,000 करोड़ का बजट, वो संभाल नहीं पाते हैं और उन्हें विपश्यना की जरूरत पड़ती है, शांति की जरूरत पड़ती है, बुद्धत्व की जरूरत पड़ती है। हमने कभी ऐसा सुना नहीं था। बहरहाल मसला अब ये है कि 2 नवंबर को जब ईडी ने इनको बुलाया था उस वक्त भी ये नहीं गए थे और उस वक्त तो चुनाव का मसला था और इन्होंने कहा था भाई चुनाव में अभी हमें वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ आपके बुलावे पे नहीं आऊँगा। फिर और बहुत सारे क्लॉजेज कानून को उन्होंने दिखा दिया था, बता दिया था। अब मसला ये है कि इस वक्त विपश्यना के लिए तैयारी हो चुकी थी और इस बीच ईडी ने जो गुस्ताखी की है, नतीजा है कि गुस्ताखी से नाराज हैं केजरीवाल साहब, इसलिए वो इस बार भी पेश नहीं होंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए, पेश उनको कल होना है, कल अब पेश होंगे या नहीं होंगे ये तो समय की बात है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, सुपर एक्सक्लूसिव है, कि वो पंजाब जा रहे हैं। तैयारी उनकी पूरी हो चुकी है। 1:30-2 बजे सड़क मार्ग से ही निकलेंगे, कोई हवाई जहाज़ से नहीं जा रहे हैं। बीच में कोई खासकर हरियाणा से जब गुजरेंगे कोई प्रोग्राम भी नहीं है, सीधे सीधे वो गाड़ी से ही पंजाब पहुंचेंगे और पंजाब में ही किसी जगह पे जाके उन्हें ध्यान में जाना है। फिलहाल दिल्ली की जनता भी ध्यान में चली जाए। उसे पता है कि हमने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जिन्हें ध्यान की ज़रूरत है, जिन्हें बुद्धत्व की ज़रूरत है, जिन्हें शांति की ज़रूरत है, जिन्हें भक्तिभाव की ज़रूरत है, काम की किसी और की ज़रूरत है। काम तो दूसरे मंत्री कर ही लेते हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया उसके बाद क्या क्या कहानी निकल के आई है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब मसला ये है कि कल अगर ये यानी बृहस्पतिवार को अगर ये शामिल नहीं होते हैं ईडी के सामने, तो फिर ईडी के पास क्या चारा है? ईडी के पास चारा है जो हमारे राजनीतिक जानकार, जो टेक्निकल जिन्हें जानकारी है, खासकर कानून के जो जानकार हैं, उनके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि अभी फिर पंगा लेने के मूड में केजरीवाल हैं और केजरीवाल पंगा हमेशा लेते रहते हैं। तो उस लिहाज से जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर कल ये शामिल नहीं होते हैं
तो कल शामिल नहीं होने के बाद इनके ऊपर शिकंजा कभी भी कसी जा सकती है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। तो इनके ध्यान तंद्रा, मुद्रा, बौद्धत्व। अब पंजाब जा रहे हैं तो पंजाब में तो ईडी देखिए बहुत शातिराना अंदाज में जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। विपसना भी वहीं करने जा रहे हैं। पहले तो कर्नाटक में जाते थे, आपको याद होगा, बंगलौर में जाते थे और वहाँ जाके विपसना 10 दिन करके फिर उनकी खांसी ख़त्म हुई थी। अभी तो खांसी वासी नहीं हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने का भी सबसे बड़ा कारोबार जो है इन्हीं का है, क्योंकि जिस लहजे में आए थे, जिस शक्ति के साथ आए थे, उन शक्ति को छीन कर दिया इन्होंने। कहना सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, विपसना पे जा रहे हैं और कहानी कुछ और बन के निकल के आ रही है। क्योंकि इस बीच में जब कहानी ये मिली है कि ईडी के पास जो सबूत हैं, उन सबूतों को ध्यान में रखते हुए ईडी जब इनको बुलाएगी, जब इनको बिठाएगी तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। तो कई जो अभी जेल के अंदर हैं वो भी ऐसा मसला आएगा, समय आएगा जब इनके सामने उनको बिठाया जाएगा और पहचान कराया जाएगा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, इनसे आपकी मुलाकात हुई है क्या। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें निकल के आ सकती है और फिर उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और बीच में आपको याद ही होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने एक सर्वे करवाया था, जन संवाद करवाया था, जिसमें जन संग्रह करवाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि आप बताइए कि मुझे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कहाँ, बाहर में नहीं, जेल से बाहर नहीं, जेल के अंदर बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए। अगर बने रहने चाहिए तो हम क्या करना है। तो दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी हट जाइए, आप तो अपनी किसी मंत्री की बात सुनते नहीं। तो जनता की क्या औकात के और वोटर्स क्या औकात जो आपके आदेश का पालन न करे। बहरहाल सिर्फ यही कह सकते कि फिर से ये दिल्ली से बाहर जाने को तैयार हैं, निकल जाएंगे बुधवार को और लौट के आएंगे फिर 10 दिन बाद। अब इस बीच में देखिएगा राजनीतिक प्रतिक्रम, ईडी की कार्रवाई और तमाम सारी गतिविधियां बहुत तेज़ हो जाएंगी। आपकी भी निगाह थी, हमारी भी निगाह थी और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें। तो फिलहाल सुपर एक्सक्लूसिव यही है कि कल केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, आज ये यहाँ से बाहर जा रहे हैं। नमस्कार।